Hey guys, I am Shivam. Welcome to my YouTube channel जिसका नाम है बीकॉम बडीज़. Today's agenda is about cost accounts का मशीन आर रेट का एलिस्ट्रेशन 3 करेंगे. हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसमें मैंने थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लिया हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा सीखने में. इसमें सीखते हैं हम आगे. कंप्यूट मशीन आर रेट फॉर द मशीन नंबर 85 द फॉलोइंग डाटा. हमको कंप्यूट करना है मशीन आर रेट. मशीन नंबर 85 दिया हुआ है और आगे बढ़ते हैं. कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है 11,000. स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 1,000. इफ़ेक्टिव लाइफ 10,000 आवर्स. मशीन की इफ़ेक्टिव लाइफ है ये कि टोटल मशीन इतना वर्क करेगी, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ इतनी है. टोटल एस्टिमेटेड लाइफ आवर्स में दी हुई है तो अपन को उसको आवर्स में कैलकुलेट कर लेंगे. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ 2,500 दी हुई है. स्टैंडिंग चार्जेस फॉर शॉप फॉर मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज. 25 वर्किंग डेज का बोला है तो इधर पे ऊपर लिख लीजिएगा 25, मतलब 1 मंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं हम 25. ठीक है. नंबर ऑफ़ मशीन इन शॉप 10 है. वर्किंग आवर्स पर डे के हिसाब से 8 घंटे एक दिन में चल रही है मशीन. तो 25 डेज़ इंटू 8 कर लेंगे. हमको 1 मंथ का निकालना है इसमें भी. तो 25 इंटू 8 कर लीजिएगा. 25 इंटू 8 कर लीजिएगा तो आ जाएगा 200. 200 आवर्स के लिए निकालना है हमको. 200 आवर्स के लिए. ठीक है. नंबर ऑफ़ मशीन 10 हैं. वर्किंग आवर्स पर डे 8 आवर्स है. पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ. पर मशीन का दिया हुआ है पर मंथ. वैसे भी हम एक मशीन का निकाल लेंगे. तो जैसे एक मशीन का हम मानते हैं 20 पैसा आया है खर्च, तो 20 पैसा इंटू 10 मशीन है ना, तो 10 मशीन्स का निकल जाए. हमको सिर्फ एक मशीन का निकालना है. 20 पैसा इंटू 10 कर देंगे तो 2 रुपया जाएगा. बस वही है. 10 मशीन्स का निकल जाएगा. लेकिन हमको सिर्फ निकालना 1 मशीन का है. मशीन इंश्योरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन 5%. मशीन इंश्योरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन का 5% है. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. ये स्टैंडिंग चार्जेस है. आपको बताया था मैंने 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं. स्टैंडिंग चार्जेस और अब हमारा होता है वेरिएबल चार्जेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस. ये 2 पार्ट्स में हमको डिवाइड करेंगे और उसका आंसर निकालते हैं. चलिए स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है तो स्टैंडिंग चार्जेस में क्या आता है आपका? इंश्योरेंस आता है, रेंट आता है, टैक्सेस आते हैं, सुपरविज़न चार्जेस आते हैं, इंश्योरेंस आता है. तो स्टैंडिंग चार्जेस भी दिया हुआ हमको. तो पहले तो मशीन का इंश्योरेंस निकालते हैं. तो मशीन इंश्योरेंस 5% डेप का, डेप्रिसिएशन का 5% बोला है. तो डेप्रिसिएशन का 5% है तो निकालते हैं ना. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था. क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय इफेक्टिव लाइफ. या 11th में भी पढ़े होंगे डेप्रिसिएशन जब पढ़ रहे होंगे. बस वही फार्मूला यूज़ होगा. 11,000. इंस्टॉलेशन चार्जेस हमको दिया नहीं हुआ है तो ऐड नहीं होगा. माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू इंश्योर मशीन कितने घंटे वर्क कर रही है. अब मंथ का निकालना है हम को. तो मंथ को इसमें इंटू करना पड़ेगा. इंटू 5% डिवाइड बाय 100. 200 इसलिए लिया है क्योंकि हमको सिर्फ मंथ का निकालना है. इसलिए मंथ के आर से इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. तो ये हमारा आंसर निकल पाएगा. कैलकुलेटर यूज़ करके इसको सॉल्व करिए कितना आता है देखिए. मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ. 11,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 10,000. इसका आंसर आ गया 1 इंटू 200 इंटू 5 डिवाइड बाय 100. 10 आ गया इसका आंसर. 10 आ गया. 10 आ गया. अब 10 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 200 आवर्स से. 200 आवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. जो 10 आंसर आया ना, इसका आंसर 10 आएगा. 10 को 200 से 200 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 डिवाइड बाई 200 करिए. 10 डिवाइड बाई 200 करेंगे तो 0.05 आंसर आएगा. 0.05 आंसर आएगा.
चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इसमें यही है कि इस मशीन का इंश्योरेंस कैसा, जैसे कभी बोला कि 5% ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन जो निकालते हैं वही फार्मूला यूज़ होगा इनटू जो अगर अपन को आर्स में मंथ में आर्स दिया हुआ है तो मंथ का आर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 5%, 5/100 हो जाएगा। 5% है क्योंकि इसका आंसर 10 आएगा। 10/200 आवर्स कर दीजिएगा, पर मंथ का निकालना है क्योंकि हमको, तो 0.05 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेकेंड, स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आएगा बताया हूँ आपको मैंने, इसलिए मशीन इंश्योरेंस और उसमें से दो ही आएगा, एक स्टैंडिंग चार्जेस आएगा और एक मशीन इंश्योरेंस आएगा। स्टैंडिंग चार्जेस करते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस हमको 400 दिया है, 10 मशीन्स, पूरी मशीन्स का दिया है, फॉर शॉप दिया है ना। अब शॉप में कितनी मशीन, 10 मशीन है, तो 10 मशीन जो है वो पूरे सब का है। 400 जो स्टैंडिंग चार्जेस है वो 10 मशीन्स का है हमारे पास, तो हमको एक मशीन का निकालना है। तो 400 डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा तो 40 आ जाएगा, एक मशीन का आ गया। अब 40 डिवाइड बाय 200 कर दीजिएगा, 40 डिवाइड बाय 200 करिए, 0.20 आंसर आएगा। बस नहीं, कुछ नहीं है, ये हमको स्टैंडिंग चार्जेस पूरी 10 मशीन का दिया हुआ है, नंबर ऑफ मशीन्स दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो 400 डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा। 1 मशीन का निकालना है हमको, सिर्फ 1 मशीन का निकालना है, तो 400 डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, 40 आंसर आ जाएगा। 40 डिवाइड बाय 200 कर दीजिएगा तो इसका आर्ली रेट निकल जाएगा। अब हम करते हैं इसका वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल चार्जेस भी बोल सकते हैं इसको, मशीन का। इसमें आएगा हमारा पहले तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मशीन की कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन आएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप। शॉर्ट में लिख दिया हूँ, जगह नहीं होने के कारण शॉर्ट में लिख दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। डिवाइड बाय मशीन, इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन, इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन, इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन 10,000, 11,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 10,000 कर लीजिए इसको। 11,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 10,000 कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, 1 आंसर आ जाएगा इसका, 1। ठीक है, ठीक है, हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर देंगे अब, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, MAIN, फॉर होल लाइफ दिया हुआ है कि पूरे मशीन की पूरी ज़िंदगी में इतना जो है एक्सपेंसेस आएगा, 2500 का एक्सपेंसेस आएगा उसके होल लाइफ में। 2500 डिवाइड बाय होल लाइफ दिया हुआ है, मंथ का तो दिया नहीं हुआ है। अगर मंथ का दिया रहता तो 200 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते, फॉर ए मंथ दिया रहता तो। होल लाइफ है तो होल लाइफ मशीन की इफेक्टिव लाइफ 10,000 है, 10,000 से करिएगा। 2500 डिवाइड बाय 10,000, 2500 डिवाइड बाय 10,000 कर दीजिए, 0.25 आएगा, 0.25 आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पावर यूज़ कितना कर रही है मशीन, पावर यूज्ड पर मशीन, पर मशीन का बस हमको बोला हुआ है, पर मंथ, पर मशीन दिया हुआ है पर मंथ, तो हमको सिर्फ एक मशीन का दिया हुआ है, पर मशीन बोला है। सब मशीन का जैसे 750 दिया रहता, डिवाइड बाय 10 करते। ऑल मशीन्स का दिया रहता जैसे मानते 750, तो उसको 10 से फिर मल्टीप्लाई करते, तो फिर 75 1 मशीन का निकल के आता। हमको 1 मशीन का सीधे दे दिया है, 75 डिवाइड बाय कितना बोला है, 75 डिवाइड बाय 200 कर दीजिएगा, 1 मंथ का दिया है ना। 75 डिवाइड बाय 200, 0.375 इसका आंसर आ जाएगा, 0.375। बिल्कुल ठीक है। हमने जो है
ये निकाल लिया, ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया है, स्टैंडिंग चार्जेस निकाल लिया है, नंबर मशीन ये निकाल लिया है, सब निकाल चुके हैं। बस इसको आप टोटल कर दीजिएगा। मशीन आर रेट, मशीन आर रेट, इसको सिंपली कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। 0.05 प्लस 0.20 प्लस 1 प्लस 0.25 प्लस 0.375, आंसर आएगा 1.875। ये हमारा मशीन आर रेट कैलकुलेट कर लिया है, आंसर हमारा 1.875 है। ये हमारा मशीन आर रेट जो है मशीन नंबर 85 का आंसर आ गया। सिंपली हमको बस कुछ नहीं करना है। अगर स्टैंडिंग चार्जेस हमको दिया रहेगा, स्टैंडिंग चार्जेस लिखेंगे। एक बार उसको मशीन इंश्योरेंस जो है और समझा देता हूँ आपको। 11,000 जो डेप्रिसिएशन रहेगा उसका 5% डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है। 11,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 200 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 कर दिए, 10 आ गया। 10 को हमको 200 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 200 से इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमको पर मंथ का बोला है, तो हमारा आंसर 0.05 आ जाएगा। बस सिंपली यही है इसमें। बाकी एक क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्ज़ाम में आता ही आता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ टेक्सटाइल फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री है कोई। एग्ज्यूम दैट मशीन रूम विल वर्क 90% कैपेसिटी एंड ब्रेक डाउन अलाउंस 10% इज़ रीजनेबल। 90% अपनी कैपेसिटी में वर्क कर रहा है और जो है ब्रेक डाउन अलाउंस जो है 10% इज़ रीजनेबल। हम उसको आगे देखते हैं। 3 हॉलीडेज़ ऑफ दिवाली, 2 हॉलीडेज़ फॉर होली, 2 फॉर क्रिसमस एंड एक्सक्लूसिव संडेज़। The factory will work 8 hours of a day on 5 days in a week and 5 hours on Saturday। इसको समझते हैं। बाकी ये हमको पूरे एक्सपेंसेस दिए हुए। नंबर ऑफ़ मशीन 50 नंबर ऑफ़ मशीन है, पावर इतना यूज़ कर रही है 40,000, सैलरी फॉर फोमैन 20,000, लुब्रिकेटिंग ऑयल 1,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 18,000, डेप्रिसिएशन 13,000, लाइटनिंग 8,000। हम इसमें सिंपली आपको पहले कैलकुलेट करते हैं कि इतनी हॉलीडेज़ जो दी है इसको अलग करके सॉल्व करते हैं। पहले तो निकालते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ इन ए ईयर। कितने नंबर ऑफ़ डेज़ रहते हैं? नंबर ऑफ़ डेज़ इन ईयर, एक साल में कितने डेज़ रहते हैं? 365 रहते हैं। 365 जिसमें से 3 डेज़ फॉर हॉलीडे फॉर 3 डेज़ दिवाली का है, दिवाली के 3 दिन, होली के 2 दिन, 5 क्रिसमस के 7 हॉलीडेज़ को इधर पे निकाल लीजिएगा। दिवाली, होली, क्रिसमस, कितना 7 डेज़ ये हो गए। 365 माइनस 7, 358 हो गया। 358 माइनस एक्सक्लूसिव संडेज़ में भी छुट्टी रहती है, मशीन वर्क करती नहीं है संडेज़ में, ठीक है। तो कितने होंगे संडेज़? 365 डिवाइड बाय 7 कर दीजिएगा, आपको संडेज़ का भी निकल जाएगा। 365 डिवाइड बाय 7 डेज़ का, तो 52 डेज़ रहते हैं हमारे काय के संडेज़ के। 52 और निकाल दीजिए संडेज़ का। संडेज़ कितना हो गया? 358 माइनस 52, 306 आ गया। 306 संडेज़ का है। संडे जो है हॉलीडे ऑफ संडे, हॉलीडे ऑफ संडे, ठीक है। टोटल जो मशीन वर्क कर रही है 306 डेज़ वर्क कर रही है। उसमें भी हमको क्या बोला है कि हफ्ते में जो है 5 दिन जो है 8 घंटे वर्क कर रही है मशीन, और सैटरडे को के दिन जो है वो हमारी मशीन 5 आवर्स वर्क कर रही है। तो 52 इंटू 5 कर दीजिए। 52 डेज़ रहेगा हमारा सैटरडे के दिन 5 घंटे वर्क कर रही है, तो
254 जो है कैलकुलेटर यूज़ करिएगा 306 में। 52 हमारा 365 डेज डिवाइड बाय 7 करेंगे तो सब 52 में डिवाइड हो जाएगा। 52 इंटू 5 मतलब सैटरडे 52 डेज़ होंगे, इंटू 5 कर देंगे और इसमें से 254 इंटू 8 कर देंगे। हमारा जो है 254 जो है वो 8 घंटे वर्क कर रही मशीन, और 52 डेज़ 5 घंटे वर्क कर रही। 52 इंटू 5 करिएगा, 52 इंटू 5 होगा 260 डेज़, 260 आवर्स में निकाल रहे हैं ना क्योंकि हम 260 आवर्स। 254 इंटू 8, 254 इंटू 8 2032 आवर्स। ठीक है, इसको टोटल कर दीजिएगा। 2032 प्लस 260 2922 22292 जो है टोटल आवर्स वर्क कर रही है मशीन। टोटल आवर्स मशीन वर्क कर रही है। ठीक है, उसमें से भी बोल दिया है कि 90 मशीन अब 100% थोड़ी कैपेसिटी में वर्क करेगी। अपना जो है 90% ही कैपेसिटी यूज़ कर रही है मशीन वर्क करने में, और उसमें भी हमको अलाउंस 10% का दिया हुआ है, रीज़नेबल अलाउंस दिया हुआ है। 10% जो है रीज़नेबल अलाउंस है। तो 2292 इंटू 90% निकाल लीजिए। 2292 का 90% कितना होगा? इसका 90% होगा। 90% ऑफ 2292 का 90% कितना होगा? 2062 होगा। ठीक है, 0.8 भी रहेगा तो अपन 62 ही लेंगे इसको। और 10% जो है हमको अलाउंस मिल रहा है, रीज़नेबल अलाउंस हो रहा है। ठीक है, 2062 का 10% इंटू 10% कर देंगे 206 तो उसका आंसर आएगा 2062 माइनस 206, आंसर आएगा 1856 आवर्स वर्क कर रही है मशीन फॉर ईयर। 1856 आवर्स वर्क कर रही है मशीन। इसमें क्या नहीं समझ में आया? नंबर ऑफ़ मशीन 365 है, नंबर ऑफ़ डेज़, सॉरी मशीन कह रहा हूँ, नंबर ऑफ़ डेज़ 365। इसमें होली, दिवाली, क्रिसमस की छुट्टी 7 डेज़ हमको पहले से दिया हुआ है, माइनस कर देंगे। 52 संडेज़ रहते हैं ईयर में, 52 संडेज़ निकाल देंगे तो हमारा वर्किंग डे कितने हैं? 306 वर्किंग डे है, जिसमें से 52 घंटे 5 घंटे वर्क कर रही है मशीन, तो 360 आवर्स वर्क हो गया। 254 8 घंटे वर्क कर रही है मशीन, तो 2030 आवर्स हो गया। दोनों का टोटल करेंगे 2292 टोटल आवर्स वर्क कर रही है मशीन, जिसमें भी हमको 90% बोला है कि 90% कैपेसिटी में वर्क करती है मशीन। अपना 100% वर्क नहीं कर रही है, 90% कैपेसिटी में वर्क कर रही है, तो इसका 90% निकाल दीजिएगा। 2062.8 आ गया। और जिसमें से हमको 10% रीज़नेबल अलाउंस दिया हुआ है, क्योंकि रीज़नेबल अलाउंस की हम जो 90% में है भी कर वर्क कर रही है उसमें भी थोड़ा सा अलाउंस हमको मिल रहा है, जिसमें 100 10% हमको छूट मिल रही है मशीन में को। तो 10% और उसको लेस करेंगे। 1856 आवर्स मशीन वर्क कर रही है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें है। 1856 आवर्स मशीन वर्क कर रही है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं। नंबर ऑफ़ मशीन 50 थी, पावर 40,000 यूज़ हो रहा है, सैलरी है 20,000 फॉर वोमेन, लुब्रिकेटिंग ऑयल 1,000, रिपेयर ऑफ मशीन 18,000, डेप्रिसिएशन 13,000, लाइट 8,000। इसमें हम ये करते हैं, सीधे पूरे एक्सपेंसेस को टोटल कर लेंगे। पूरे एक्सपेंसेस को टोटल कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसमें हम स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करके सीधे उसका टोटल करके आंसर निकाल लेंगे। कैलकुलेट करिए। 40,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 18,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000 प्लस 1 लाख आ गया, 1 लाख आ गया, 1 लाख आ रहा है ना। 40,000 20,000 60,000 और 18,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000। एक बार और मैच कर लेंगे। 13 18 1,000 20,000 40,000 8,000, आंसर आ गया 1 लाख।
इसके पूरे एक्सपेंसेस जितने भी हैं इसको टोटल करूँगा मैं तो 1 लाख आएगा। इसमें मैं वैसे तो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस का, लेकिन मैं सीधे टोटल करके आंसर आपको निकाल के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको निकालूंगा तो। इधर पे जो है हम पूरा उसका सॉल्व करते हैं फटाक से। पावर कितना यूज़ कर रही मशीन, पावर 40,000 हो जाएगा। सैलरी 20,000। लुब्रिकेटिंग ऑयल कितना यूज़ हो रहा है, 1,000। रिपेयर्स ऑफ मशीन, रिपेयर ऑफ मशीन में कितना खर्च हो रहा है, 18,000। डेप्रिसिएशन का भी हमको अमाउंट दिया हुआ है सीधा 13,000। लाइटनिंग 8,000। टोटल हमारा आंसर हमने लेके आए थे 1 लाख। नंबर ऑफ़ मशीन 50 दी हुई है, तो नंबर ऑफ़ मशीन 50 दी हुई है ना, हम सीधे इसमें अपन ने फॉर्मूला पढ़े थे कि हमको क्या कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने फॉर्मूला क्या पढ़े थे, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स। बस ये फार्मूला यूज़ करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स। टोटल मशीन आवर्स जो भी दिया रहेगा हमको, बस वही है टोटल मशीन आवर्स। हमको टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने दिए थे, 1 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ़ मशीन हमको सिर्फ एक मशीन का निकालना है, तो डिवाइड बाय 50 मशीन्स कर देंगे तो एक मशीन का आंसर आ जाएगा। 50 डिवाइड बाय मशीन आवर्स कितना था, कितना कैलकुलेट किए थे, 1856 हमने निकाले थे कि मशीन इतने घंटे वर्क कर रही है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 लाख इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 1856 आंसर आ गया 1.077 जो है मशीन आर रेट आ गया। मशीन आर रेट कितना है, सिंपली इसको 1 लाख को डिवाइड करेंगे 50 से तो 2,000 आएगा। 2,000 डिवाइड बाय 1876 करेंगे तो 1.077 आएगा आंसर। बस यही हमारा सेकंड क्वेश्चन है गाइस। इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको, बस टोटल करेंगे जितने भी ओवरहेड्स रहेंगे इसको टोटल कर लेंगे, टोटल करके टोटल मशीन के आवर्स से डिवाइड कर देंगे। 1856 कितनी मशीन से, 50 मशीन से, तो हमको सिर्फ एक मशीन का निकालना है, बस कॉन्सेप्ट यही है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, मिलते हैं आपसे। अब प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को जिनको मशीन आर रेट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उनको बहुत ईजिली से टॉपिक समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।